welcome to Virtual Code. Here we are discussing about the coset regarding जो हमने लैग्रेंज थ्योरम है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में बात की थी कोसेट के बारे में, बट आज उसकी थ्योरम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। तो अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हमारी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लैग्रेंज थ्योरम के बारे में और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। ये होता क्या है वीडियो में आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लैग्रेंज थ्योरम के बारे में देखते हैं। लैग्रेंज थ्योरम होती क्या है? तो बेसिकली ये हमारी एक कोसेट को लेकर एक हमारी थ्योरम है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कोसेट के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, जिससे आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो बेसिकली कोसेट, अब कोसेट यहाँ पर कैसे कैसे हमें बताया गया, कोसेट हमारा कैसे रिलेट होगा, तो हम जब इसको प्रूव करेंगे तो वहां पर हम इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है? द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का जो ऑर्डर है वो डिवाइड हो जाता है किससे? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से। बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो हमारा क्या है, एम है, एन है, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमारा एन है। तो यहाँ पर जो एन है वो डिवाइड हो जाएगा किससे? हमारे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमें इसको इसमें प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें बेसिकली इस चीज को प्रूव करना है, क्या? एन अपॉन एम निकालना है। तो इसको हम देखते हैं, हमारे प्रूविंग में देख लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, क्या हमने लेट किया एच इज ए सब ग्रुप। बेसिकली हम एच को सब ग्रुप मानते हैं, तो एच सब ग्रुप है किसका? जी का सब ग्रुप है। और ऑर्डर ऑफ जी हमें यहाँ क्या दिया गया? एन दिया गया। ऑर्डर ऑफ एच हमें क्या दिया? एम दिया गया। ये हमें दिखाना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ एच क्या है। तो हम इसको यहाँ दिखाते हैं। उसका वी नो डेट जी इक्वल टू यूनियन अब जी एच। अब जी एच यहाँ पर क्या है? अब हमने जब कोसेट पढ़ा था तो हमने वहां पर लेफ्ट कोसेट के बारे में देखा था, राइट कोसेट के बारे में देखा था। अब यहाँ पर अगर अगर कोई एलिमेंट ए और एच दिया हो हमें, तो जो हमारा एच ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है? जो ए है हमारा वो हमारा ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है। और जो हमारा एच है बेसिकली वो हमारा क्या? सब ग्रुप है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ए इधर आ गया, किस साइड आया? एच के लेफ्ट में आया, तो हमारा क्या? ये लेफ्ट कोसेट है। और अगर ए हमारा राइट में आया होता है तो हमारा क्या होता है? राइट कोसेट होता है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि वहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था। वहां पर हमारे कुछ 3 सब ग्रुप आए थे। सबसे पहले हमारा एच आया था, उसके बाद हमारा आया था एच प्लस वन, एक सब ग्रुप, एक कोसेट आया था बेसिकली, और एक हमारा एच प्लस टू कोसेट आया था। तो हमने वहां पर बात की थी, अगर हम इनका तीनों का यूनियन करा दें, अगर हम इन तीनों कोसेट का यूनियन करा दें तो लौट के हमें क्या मिलेगा? ग्रुप मिल जाएगा जी, ग्रुप जी का सेट मिल जाएगा हमें लौट के। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो वही यहाँ पर बताया कि वी नो डेट, हम इसे जानते हैं, इस चीज को हम जानते हैं कि हमने ये यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर हमें कुछ कोसेट दिए गए, एक जी वन एच दिया गया, एक जी टू एच दिया गया। और जो हमारा क्या है, डिफरेंट है के तक, जी के एच तक हमारे क्या है? डिफरेंट जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर हम जी वन, जी टू, जी थ्री, यानी कि यहाँ पर हम ग्रुप की वैल्यू चेंज कर रहे हैं बार बार। और हर बार चेंज करने पर हमें क्या है? एक डिफरेंट कोसेट मिल रहा है। तो वो हमें यहाँ पर दिया गया है, हमने लिख लिया उस तरह से। और जब हम इन डिफरेंट कोसेट का यूनियन कराएंगे तो लौट के हमें क्या मिलेगा? ग्रुप जी मिल जाएगा। ये हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हमें डिफरेंट कोसेट मिल रहे थे, जब हमने उनका यूनियन कराया, हमने इनका क्या कराया? यूनियन कराया, तो हमें लौट के क्या मिला? लौट के हमें क्या मिला? जी जी हमारा जी ग्रुप सेट मिला। तो वही हमने यहाँ पर दिखाया गया, ज्यादा कुछ अलग नहीं दिखाया है यहाँ पर, सेम चीज हमने बताया है यहाँ पर। तो इतना हमें तो करना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें दिखाना है सिंस ऑल दिस लेफ्ट कोसेट आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं पेयर वाइज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमारे सारे कोसेट के ऑर्डर के सम के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये हमने लिया है यहाँ पर कि हमारा ऑर्डर ऑफ जी, अब ऑर्डर इसे हम मान नहीं सकते हैं, इसे आप जानते होंगे। जब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन किया था, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर उनके ऑर्डर जो थे सारे, हमारे जो कोसेट निकल रहे थे उन सबके जो ऑर्डर थे, या आप मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर एक एच की वैल्यू हमें यहाँ पर दी रहती, 2z दी रहती। ठीक है, अब 2z दी रहती और हमारे और जी की वैल्यू हमारी क्या है? z दी है। ठीक है, अब एच के अंदर तो हमारे खाली वही एलिमेंट आ रहा है ना। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? एच हमारे 0 आ रहा है पहले, तो उसका प्लस माइनस 2 आ रहा है, प्लस माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हमारे कोसेट क्या बनेंगे? इसके लिए हमारे कोसेट एक बनेगा एच, और एक कोसेट बनेगा हमारा एच प्लस वन। ठीक है,
दो कोसेट बनेंगे। अब पहले एच के लिए तो हमारा सेम कोसेट रहेगा। अब एच प्लस वन के लिए कोसेट क्या रहेगा, एच प्लस वन के लिए 0 प्लस प्लस माइनस 3 रहेगा, प्लस माइनस हमारा 6 रहेगा। ठीक है, किसके लिए हमारा, इसके लिए वैल्यू क्या रहेगी हमारी, ये रहेगी। तो जब इनका यूनियन करा रहे हैं हम, यहाँ पर 1 भी आएगा, प्लस माइनस 1 भी आएगा, इसका और इसका यूनियन कराएंगे तो लौट के हमें क्या मिलेगा, लौट के हमें क्या मिलेगा, जी मिल रहा है। और जी क्या है, इसके ऑर्डर के क्या है, इस वाले एच के ऑर्डर, इस वाले एच के ऑर्डर के क्या है, सम के बराबर है। जो हमारे जी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी है, वो इसके ऑर्डर के, यानी कि जो हमारे सम इंटीजर आ रहा है यहाँ पर 2z, और जो यहाँ पर हमारे ऑड इंटीजर आ रहा है 1 से 1 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 ऑर्डर आ रहा है, उनके सम के बराबर है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है हमारा। आप इसको एग्जाम्पल के जो समझिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो हमारा 2z है, और जो हमारे ये क्या 3z है। ताकि आप के लीजिए कि जो ऑड, जो इवन है हमारा, ये हमारा ऑड है, उनको जब हम प्लस करा रहे तो हमें क्या मिला, लौट के हमें हमें इंटीजर मिल रहा। ये हमारे इवन इंटीजर है, ये हमारे ऑड इंटीजर, जब हम इनको प्लस कराएंगे तो लौट के हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेंगे, सारे इंटीजर मिलेंगे ना। तो वही हमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो और हम, और यहाँ देखिए, जो हमारा ऑर्डर ऑफ कोसेट है वो हमारे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के बराबर होगा। ये तो बेसिकली एक सिंपल सी बात है। हमें तो ये सारी चीजें तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर खाली हम जी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना। अब जी हमारा क्या है, एक और कर रहा है हमारे कैपिटल जी के कोई एलिमेंट है, उसका यहाँ पर हम कुछ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मान लीजिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पर, या कोई ऐड करा रहे हैं, तो उसके ऑर्डर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, किसके सब ग्रुप के ऑर्डर में तो चेंज आएगा नहीं। वो यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्या है, इसके ऑर्डर के बराबर है। तो हमने इसको क्या किया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ एच लिख दिया, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप लिख दिया, और ये क्या कर रहा है, के टाइम है, टोटल के टाइम है, उसको हम लिख देते हैं एन बराबर m+m+, और जो हमारा के टाइम तक जा रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, हम एम के लिख सकते हैं। अब जो हमारा के है वो क्या होगा, एन अपॉन एम हो जाएगा। अभी एन अपॉन एम ही हमें प्रूव करना था, एन अपॉन एम ही हम प्रूव करना चाह रहे थे। क्या प्रूव करना था, एन अपॉन एम, यानी कि जो हमारा ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो डिवाइड करना चाहिए, और मतलब डिवाइड होना चाहिए किससे, ऑर्डर ऑफ एच से। तो ये हमें प्रूव करना था यहाँ पर। बेसिकली हमने प्रूव कर लिया है, ऑर्डर ऑफ एच इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। यही हमें लैग्रेंज थ्योरम में प्रूव करना था। हमने अपने कुछ स्टेप्स का यूज किया, उससे हमने इसको प्रूव कर लिया। तो ये हमारी लैग्रेंज थ्योरम थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। अब होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। अब मैपिंग एफ फ्रॉम एक ग्रुप हमें दिया गया जिसमें जी है, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन काम कर रहा है, टू ए ग्रुप, मतलब एक मैपिंग क्या है, दूसरी मैपिंग एक क्या है, दूसरे से मैप कर रहा है। यहाँ पर जो जी है वो किससे मैप कर रहा है, हमारा जी डैश से मैप कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओ लिखा गया है बेसिकली ये भी हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमें डिफरेंट लेना था, इसलिए हमने यहाँ पर डिफरेंट ले लिया। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, जैसे अगर हमने यहाँ प्लस लिया तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ले सकते हैं। सेम नहीं लेना है, हमें अलग अलग ऑपरेशन लेना है। तो वही हमें यहाँ पर बताया गया है, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा है। बेसिकली इनका मतलब तो बाइनरी ऑपरेशन है, इनको अलग अलग इसलिए लिखा गया है कि आप सेम बाइनरी ऑपरेशन ना ले लें, आप अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन लें। अगर इस कॉल्ड ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, यहाँ पर एक ग्रुप मैपिंग किसकी तरफ हो रही है, किससे कहाँ तक हो रही है, जी से जी डैश की तरफ हो रही है। और क्या मैपिंग से हो क्या रहा है, यहाँ पर एफ ए क्रॉस बी, मतलब कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा एफ ए ऑपरेशन एफ बी होना चाहिए। अगर इसको प्रूव कर रहा है हमारा, इस पूरे सेंटेंस को, अगर मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को हमारा प्रूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा। तो ए और बी है हमारे, वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो हमें यहाँ पर एक मैपिंग की, आपको मैपिंग के लिए आपको मैंने डायग्राम दिखाया है। यहाँ पर क्या है, जो हमारे ए और बी है, यहाँ पर क्या है, ए और बी के बीच में एक ऑपरेशन काम कर रहा है, ए या प्लस मान लीजिए, माइनस या मल्टीप्लाई मान लीजिए, या कुछ भी ऑपरेशन काम कर रहा है, ए क्रॉस भी मान लीजिए, ए स्टार भी मान लीजिए। वो क्या है, हमारा एक फंक्शन उसमें लग रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, एफ ए स्टार बी हो गया। ठीक है, इक्वल टू किसको होगा, हमारे एक दूसरे ऑपरेशन के, यानी एफ ए और एफ बी के बीच में एक दूसरा ऑपरेशन काम कर रहा है, उसके इक्वल, यानी कि ये हमें प्रूव करना है। वही हम इस मैपिंग के थ्रू समझाएंगे आपको। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल क्या है, हमें एक आर था, ऑपरेशन स्टार था, तो वहां पर क्या प्लस ऑपरेशन मिल गया हमें, यहाँ पर प्लस मिल गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ओ था, तो वहां पर हमें क्या मिल गया, हमें मल्टीप्लाई मिल गया। तो बेसिकली हमें करना पर, अगर ए बी है तो हम मान लेते हैं x1 x2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर x1 x2 मान लेते हैं एलिमेंट। बेसिकली हमें करना गया है यहाँ पर x1 प्लस x2 को हमें किसके बराबर प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है पहले सबसे पहले एफ ए, यानी कि x1 और यहाँ ऑपरेशन क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके बराबर होना चाहिए, हमारा x2 के। तो हमें ये प्रूव करना है बेसिकली, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए इसको, तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, तो हम उसको प्रूव कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक fx दिया गया, क्या दिया, 2 की पावर x दिया गया, fx की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2 की पावर x दी गई है। fx क्या दिया गया, x की वैल्यू क्या दी गई, x1 प्लस x2 दी गई है। वही हम करेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 कर लेते हैं, x1 x2 रख लेंगे। इस फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देंगे, x1 प्लस x2 रख देंगे, हमने वही करा है यहाँ पर। अब क्या होगा, अगर अगर देखिए यहाँ पर अगर प्लस हो, दो दो हमारे प्लस हो रहे हैं, तो हम उसको क्या मल्टीप्लाई के थ्रू लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे ऐसा ही लिख सकते हैं, 2x1 इंटू 2x2 लिख सकते हैं हम इसको, हमने लिख दिया है यहाँ पर इसको। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया। अब क्या है यहाँ पर जो x, ये हमारे देखिए इस फंक्शन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x1 लिख सकते हैं, डॉट f(x2) लिख सकते हैं, किसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x1 है, तो बेसिकली यहाँ पर x1 आ गया, x2 आ गया। तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन में काम कर रहा है, किसके थ्रू, हमने ये हमारा किसके थ्रू आया, ये हमारा आया f(x1 प्लस x2 से क्या आया हमारा f(x1) डॉट f(x2) आ गया। तो यही हमें बेसिकली प्रूव करना था, एक ऑपरेशन से दूसरा ऑपरेशन निकालना, यानी कि हमें यहाँ पर एक प्लस ऑपरेशन दिया था, r प्लस दिया गया था हमें, उससे हमें r 0 मान लीजिए, r डैश मान लीजिए, उससे हमें क्या है मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए प्रूव करना था। बेसिकली हमने इस एग्जाम्पल को जब हमने इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले के थ्रू समझा, तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि अगर हम f(x1 प्लस x2) करा दे, तो हमें डॉट के क्या मिलना चाहिए, f(x1 डॉट f(x2) मिलना चाहिए। तो वही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, बेसिकली हमें वही प्रूव करना था। तो उससे क्या हुआ, ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, बेसिकली यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। तो आप समझ चुके हैं कि अगर अगर हमारा यहाँ पर कोई f ऑपरेशन काम कर रहा है, मान लीजिए एफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, एफ ए कोई ऑपरेशन मान लीजिए यहाँ पर, और एफ बी, अगर ये हमारा हो रहा है तो क्या होगा, वो हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा। तो ये हमें यहाँ पर समझना था। अब देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है हमारा। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर टू हमें ग्रुप दिए होंगे, उनमें अलग अलग ऑपरेशन काम कर रहा है। अगर वो हमारा होमोमॉर्फिज्म हो, उसके बाद अगर वो हमारा 1 1 हो, और अगर वो हमारा ऑन टू, अगर वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब 1 1 कैसा, यहाँ पर एक एलिमेंट से एक एलिमेंट है, दूसरे से दूसरा एलिमेंट अलग, ये सारे हमारे अलग अलग कनेक्टेड है ना। और ऑन टू मतलब यहाँ पर सारे एलिमेंट हमारे कनेक्टेड हों, हमारे सारे एलिमेंट क्या हो, कनेक्टेड हो, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा ऑन टू होगा। और सारे एक एलिमेंट हमारा दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हो, तो वो क्या होगा, हमारा 1 1 होगा। बेसिकली अगर ये हमारी तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो ये तो बेसिकली अगर हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हमसे एग्जाम में होमोमॉर्फिज्म पूछा जाता है, साथ में उसके आइसोमॉर्फिज्म पूछा जाता है, और उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। बेसिकली हमसे पूछा था एक्सप्लेन करिए होमोमॉर्फिज्म को और आइसोमॉर्फिज्म को। तो हमने यहाँ पर वो चीज समझ ली है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।